फ्रेंड्स, आजकल के पार्टी वाले कल्चर में लोग तरह तरह के स्पिरिट्स को पीना पसंद करते हैं, जैसे कि रम, टकीला और बहुत कुछ। और इन्हीं स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट है जिन, जिसे किसी भी पार्टी का जान माना जाता है। जिन एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि जिन की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की थी? हालांकि पहले के जमाने में इसे GIN नहीं बल्कि GEN यानी जेन बोलते थे। फ्रेंड्स, जिन की शुरुआत आज से करीब 3 सेंचुरी पहले हॉलैंड में हुई थी, जब फ्रांसिसियर डिला बॉय नाम के एक मेडिसिन प्रोफेसर हॉलैंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लेडेन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मेडिसिन के प्रोफेसर थे, इसलिए वो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए एक दवा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जूनिपर बेरी एंड अल्कोहल को मिक्स किया। हालांकि फ्रेंड्स, जिन जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड जेनाइवर और डच वर्ड जूनिवर, इस दोनों ही वर्ड में से लिया गया है, जिसका दोनों का ही मतलब होता है जूनिपर बेरी। पहले के जमाने में तो ब्रिटिश सोल्जर्स इस ड्रिंक को पीकर जाते थे नीदरलैंड के वॉर में जाने से पहले, जिससे कि उनको एक डच करेज मिलता था लड़ने के लिए। और बाद में चलकर इसका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा और फिर आगे चलकर इस स्पिरिट को बनाने की आर्ट इंग्लैंड पहुंचती है और फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और फिर उन लोगों ने इसका नाम GEN जेन से चेंज करके GIN जिन कर दिया। लेकिन फिर 18th सेंचुरी आते आते जिन जो है वो एक चीप रेमेडी बन गया था लंदन में पुअर के लिए। और उस टाइम पे जिन के प्रोडक्शन पर कोई लिमिट नहीं थी, इसके प्रोडक्शन पर कोई भी लॉ नहीं बनाई गई थी, इसे पूरे लंदन में प्रोड्यूस किया जाने लगा था। आप इसे ऐसे समझो कि पूरे लंदन में 7000 से भी ज्यादा जिन प्लेसेस हो गए थे। हर 4 घरों में से एक घर लंदन में जिन बना रहा था एक टाइम पे, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जिन। एंड बहुत सारे लोग तो एनिसिड्स, ट्रिपेंटाइन एंड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स का यूज करने लगने जा रहे थे एंड मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स वर लीथल। और 18th सेंचुरी की शुरुआत में जिन पीना एक कॉमन सी बात बन गई थी और ये जिन इतना ज्यादा चीप हो गई थी कि लोगों को एक पेनी में जिन इजिली मिल जाया करती थी पीने के लिए। यही नहीं, कुछ एम्प्लॉयर्स तो अपने एम्प्लॉयज को जिन ही दिया करते थे एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ वेजेस। अब इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट आगे आकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने दोबारा से इस पर टैक्स लगाए और लाइसेंसिंग लॉज लाई गई और डिस्टिलेशन लॉज भी लाई गई। और फिर आगे चलकर सन 1831 में कॉफी स्टील, जिसे हम कंटिन्यूअस स्टील भी बोलते हैं, इसे इंट्रोड्यूस किया गया और इस मेथड से बेटर क्वालिटी ऑफ जिन को प्रोड्यूस किया जाने लगा। फिर ओवर द ईयर्स बीतने के बाद जिन पीना रिस्पॉन्सिबल माना जाने लगा। इट इज कंसिडर्ड एज मदर्स र्यून और इसे मदर्स र्यून के रूप में देखा जाने लगा बिकॉज ऑफ जूनिपर बेरी इज थॉट टू इंड्यूस absorption and today friends gin is the national drink of England and लंदन की एक बहुत अच्छी जिन ब्रांड भी है जिसका नाम है बीफिटर, जो कि एक ड्राई जिन है। एंड जिन भी लगभग 2 तरह के होते हैं, लाइक लंदन ड्राई जिन एंड डच जिन। एंड इन सब के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे जानेंगे।